नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विधि शास्त्र में जो स्वामित्व का कॉन्सेप्ट है, स्वामित्व की अवधारणा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। हम देखेंगे स्वामित्व क्या है, विभिन्न विधि शास्त्रियों ने उसकी क्या परिभाषा दी गई है। कब्जे की भांति स्वामित्व भी एक जटिल न्यायिक संकल्पना है, एक कॉम्प्लेक्स जुडिशियल कॉन्सेप्ट है। नाम से स्पष्ट है कि यह एक संपत्ति संबंधी यानी सांपत्तिक अधिकार है। विभिन्न विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार विशेष महत्व रखता है। प्राचीन विधिक प्रणालियों में अगर हम दृष्टि डालें तो कब्जे और स्वामित्व के स्पष्ट विभेद के बारे में विधि शास्त्रियों के विचार स्पष्ट नहीं थे और ना ही उनके अर्थ के बारे में कोई स्पष्टता विधि शास्त्रियों के विचारों में थी। परंतु फिर भी उस समय भी रोमन विधि के अंतर्गत इन दोनों में भेद को स्वीकार किया गया था। रोमन विधि में स्वामित्व के लिए डोमिनियम और कब्जे के लिए पजेसियो शब्द का प्रयोग किया गया था। रोमन विधि में स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक था, यानी एब्सोल्यूट राइट का प्रतीक था, जबकि कब्जा उस वस्तु पर केवल भौतिक नियंत्रण का द्योतक था। इस प्रकार रोमवासियों ने कब्जे की तुलना में स्वामित्व को अधिक महत्व दिया, क्योंकि विधिक दृष्टि से किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना उस वस्तु पर केवल भौतिक अधिकार होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन और मध्यकालीन अंग्रेजी विधि पर दृष्टिपात करें तो उसमें भूमि और चल संपत्ति के कब्जे को ही महत्वपूर्ण माना गया था। उस समय प्रचलित इंग्लिश विधि में स्वामित्व की धारणा कब्जे में ही निहित थी। इस कारण भूमि में दखल और बेदखली की तत्वों को प्रधानता दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंग्लिश विधि में कब्जे की धारणा पहले आई और कालांतर में उसी से स्वामित्व की संकल्पना अस्तित्व में आई। इस प्रकार इंग्लिश विधि के अंतर्गत किसी वस्तु पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व माना जाता था जो उस वस्तु पर अपना कब्जा अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सुदृढ़ सिद्ध कर सकता था। मैटलैंड के अनुसार इंग्लिश विधि में स्वामित्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1583 ईस्वी में किया गया था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोमन विधि में स्वामित्व के पूर्ण अधिकार को कब्जे से विभेदित किया गया है, जबकि इंग्लिश विधि में कब्जे को ही स्वामित्व का ठोस और प्रबल प्रमाण माना गया है। अतः जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर कब्जाधारी के तुलना में बेहतर स्वामित्व सिद्ध नहीं कर देता, तब तक इंग्लिश विधि में कब्जाधारी को ही उस वस्तु का स्वामी माना जाएगा। अब एक टर्म आती है स्वामित्व का अधिकार और अधिकार पर स्वामित्व, राइट ऑफ ऑनरशिप एंड ऑनरशिप ऑफ ए राइट। इनमें क्या विभेद है? स्वामित्व के अधिकार से तात्पर्य है किसी भौतिक वस्तु के अनन्यतः उपयोग का अधिकार, जिसमें स्वायत्तता, शक्तियां, पावर और उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज आदि अनेक अधिकार जो होते हैं उनका समावेश होता है। फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि किसी भौतिक वस्तु पर स्वामित्व से आशय है उस वस्तु के उपयोग, व्ययन और अंतरण और उसको नष्ट करने की अनन्य शक्ति का होना। इसके ठीक विपरीत अधिकार पर स्वामित्व
ऑनरशिप ऑफ ए राइट यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस अधिकार का न केवल धारण करता है और न अभिभारधारी है, बल्कि उस अधिकार का पूर्ण स्वामी है। किसी अधिकार के स्वामित्व को अमूर्त स्वामित्व और स्वामित्व के अधिकार को मूर्त स्वामित्व भी कहा जाता है। तो मूर्त स्वामित्व कहते हैं भौतिक वस्तु पर जो स्वामित्व का अधिकार होता है उसको, और अमूर्त स्वामित्व कहते हैं अधिकार पर जो स्वामित्व होता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसी जो गुडविल, साख, ऐसे जो अमूर्त अधिकार होते हैं उन पर जो स्वामित्व होता है उसे अमूर्त स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व में किसी वस्तु के प्रति उन्मुक्ति, शक्ति, उपयोग या वयन की स्वतंत्रता आदि अनेक अधिकार सम्मिलित होते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। इसलिए कहा जाए कि स्वामित्व में स्वामीधीन वस्तु के उपयोग, वयन तथा नष्टीकरण का अधिकार होता है, और स्वामी इनका उपयोग विधिपूर्ण ढंग से चाहे जैसा प्रयोग कर सकता है। परंतु इसमें जैसा कि स्पष्ट होता है कि यह शर्त निहित है, दूसरे अधिकारों के प्रयोग की तरह इसमें भी यह शर्त निहित है कि उन अधिकारों का प्रयोग, जैसे उपयोग, वयन और विनिष्टीकरण का प्रयोग प्रचलित देश की विधि के अनुसार हो, ना कि विधि विरुद्ध, लीगली हो, ना कि इलीगल वे से। स्वामित्व की परिभाषा के बारे में अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने अपने प्रकार से अलग अलग तरीके से स्वामित्व को परिभाषित किया है, परंतु हर विधिशास्त्री इस बात से सहमत है कि समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक पूर्णतम और प्रबल है। ब्लैक की जो लॉ डिक्शनरी है उसके 6ठे संस्करण, 6th जो एडिशन है, उसके अनुसार स्वामित्व की परिभाषा में संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों का जो संग्रह है उसको स्वामित्व कहते हैं, जिसमें संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः किसी संपत्ति के प्रति स्वायत्व को विधितः मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है। तो ब्लैक कहते हैं कि कोई भी संपत्ति जिसका अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, उसका वयन यानी उसको डिस्पोजल कर सकता है, उसका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी दबाव के ट्रांसफर कर सकता है, और उसको उसको नष्ट भी कर सकता है, यानी उसको डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, उस पर भी उसे किसी प्रकार की बाधा या दबाव ना हो। तो इन सब अधिकारों का जो सम्मिलित रूप है उसे ब्लैक ने स्वामित्व कहा है। यानी कानूनी अड़चन इन सब अधिकारों के प्रयोग में ना हो तो उसे स्वामित्व कहा गया है। हिबर्ट के अनुसार स्वामित्व में 4 प्रकार के अधिकार अंतर्निहित है। किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार, यानी उसको अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसे प्रयोग कर सकता है, लेकिन शर्त है कि वो वैधपूर्ण तरीके से होना चाहिए। चारों अधिकारों में ये शर्त अंतर्निहित है कि इन चारों अधिकारों का प्रयोग देश की प्रचलित विधि के अनुसार होना चाहिए, ना कि अवैध तरीके से। तो पहला है किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, दूसरा है दूसरों को उस वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार कि दूसरे उस वस्तु के जो प्रयोग का अधिकार है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे, तीसरा उस वस्तु के वयन का अधिकार, डिस्पोजल का अधिकार, और चौथा है उस वस्तु को नष्ट, डिस्ट्रक्शन करने का अधिकार। मार्कबी के अनुसार स्वामित्व किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच ऐसे संबंधों का प्रतीक है जो ये दर्शाता है कि उस वस्तु से संबंधित सभी अधिकार उस व्यक्ति में निहित है। परंतु मार्कबी जो है स्वामित्व को अधिकारों का योग नहीं मानते जैसे ब्लैक ने कहा है, बल्कि स्वतंत्र व्यापक अधिकार के रूप में स्वामित्व को मान्यता प्रदान करते हैं। सामंड के अनुसार एक व्यक्ति और स्वामित्व की जो विषय वस्तु है उसके बीच में जो संबंध है उसका द्योतक स्वामित्व कहलाता है।
हॉलैंड के अनुसार किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण स्वामित्व कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न विधिशास्त्रियों ने स्वामित्व की अलग अलग परिभाषा दी है, परंतु विधिशास्त्री एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि समस्त विधिक अधिकारों में जो स्वामित्व है वह एक प्रबल अधिकार है और अपने आप में पूर्ण अधिकार है। स्वामित्व किसी मूर्त या भौतिक वस्तु पर भी हो सकता है और अमूर्त वस्तु पर यानी अधिकार, पेटेंट, इन पर भी हो सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो स्वामित्व का हम प्रयोग करते हैं उसको कब्जे से भी अधिक महत्व का माना गया है कुछ प्रयोजनों के लिए। तो इस प्रकार संक्षेप में अगर इसको एक समरी के रूप में देखें तो स्वामित्व किसी व्यक्ति तथा उससे संबंधित वस्तुओं के बीच एक संबंध होता है। ये वस्तुएं मूर्त भी हो सकती हैं, जैसे कोई मोटरसाइकिल, घड़ी, जमीन, पेन, किताब, कार, ऐसी भौतिक वस्तु जो जिसे टच किया जा सके, अपने नियंत्रण में रखा जा सके। और ऐसी वस्तुएं अमूर्त भी हो सकती हैं, जैसे पेटेंट, गुडविल, साख जिसको कहते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि। जो अधिकार होते हैं उन्हें अमूर्त वस्तुएं कहते हैं। कुछ चीजें जो है वो स्वामित्व का विषय नहीं हो सकती, जैसे समुद्र पे किसी का स्वामित्व नहीं है, आकाश है, नदियां हैं, पानी है, इन्हें स्वामित्व का विषय नहीं हो सकती, परंतु अधिकांश चीजें स्वामित्व का विषय हो सकती हैं। स्वामित्व से प्रथम दृष्टया यह अर्थ निकाला जाता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है और वो उसको प्रयोग करने का अधिकारी है। वास्तविक अर्थ में कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी तब समझा जाता है जब वह उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो और उसका स्वायत्त और कब्जा हो और उसे उसके अंतरण का अधिकार हो। तो इस प्रकार स्वामित्व व्यक्ति के पूर्ण अधिकार का द्योतक है। रोमन विधि में स्वामित्व और कब्जे में विभेद माना गया था। हिंदू विधि में भी ऐसी ही मान्यता थी, जबकि प्राचीन इंग्लिश विधि में कब्जे को स्वामित्व और का ही एक भाग समझा, स्वामित्व को कब्जे का ही एक भाग समझा गया था और उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया था। स्वामित्व में कई अधिकार अंतर्निहित है, जैसे उसके प्रयोग का अधिकार, उस दूसरे व्यक्तियों को उससे अपवर्जित करने का अधिकार, वहन का अधिकार, अंतरण का अधिकार, विक्रय, दान, उसके और उसको नष्ट करने का अधिकार। इसी प्रकार गुडविल और क्रेडिट का भी स्वामित्व संभव है, जिसे अमूर्त स्वामित्व कहते हैं। यह स्वामित्व केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार स्वामित्व एक लोकलक्षी अधिकार का द्योतक है। इसका अभिप्राय ऐसे अधिकार से होता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपवर्जित करने की क्षमता होती है और अन्य व्यक्ति द्वारा उसका अतिक्रमण दंडनीय अपराध माना जाता है। इस प्रकार अंत में एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर स्वामित्व को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामित्व किसी व्यक्ति पर एक निश्चित पूर्ण अधिकार का द्योतक है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध होता है। धन्यवाद। जय हिंद।